नमस्कार, शारदा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में आज हम गठबंधन को लेकर, चुनावी गठबंधन को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने विपक्षी दल छोटी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे पर समझौता नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने आम आदमी पार्टी के ऐलान ने इन प्रयासों को झटका दिया है। विशेषकर समाजवादी पार्टी सख्ते में है। जानकार मानते हैं कि भले ही उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन भाजपा की चुनावी रणनीति ऐसी है कि उस पर भारी पड़ने के लिए विपक्ष को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। यानी कि चुनावी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आगे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने विपक्ष का दावा कितना असरकारक होगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम अपने आप को अपने तीनों मेहमानों से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अनूप पांडे साहब हमारे साथ बलिया से जुड़े हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अधर शर्मा साहब हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। अधर सर, आपका स्वागत है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शहजाद अब्बास साहब हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अधर शर्मा साहब आपके पास जाऊंगा। सर, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अंचल है जहां पर क्षेत्रीय दलों का ज्यादा वर्चस्व है। मैं आपको पूरे उत्तर प्रदेश के परफेक्ट में समझना चाहूंगा सर कि अलग अलग क्षेत्रों में कौन से छोटे दल प्रभावी काम कर रहे हैं। सर देखिए अनूप जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और साथ में इसको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे एक मंच दिया है जी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो वर्तमान में चल रही है 2022 के चुनाव को लेकर के जी, उसमें तमाम चीजें क्षेत्रीय दल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से भी हावी रहे हैं जी। और उत्तर प्रदेश से क्षेत्रीय दलों ने एक नया मैसेज दिया है जी। आज की डेट के अंदर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और भाजपा, हर किसी को किसी क्षेत्रीय दल की आवश्यकता पड़ रही है जी। अगर हम कहीं एक डाटा देखना चाहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ से हम इस समय बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आज ही आरएलडी एक बार फिर तैयार हुई है और आरएलडी ने अपने आप को तैयार करा बड़े तेजी से। अजीत सिंह जी के पास जयंत चौधरी आए हैं और उन्होंने एक ऊर्जा भरी है। अब जब हम पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो पूर्वांचल में आप जानते हैं अपना दल जो पहले से ही भाजपा उसकी बैसाखी पे खड़ा हुआ है और पूर्वांचल में अपना दल अपने आप को स्थित भी मान रहा है। वहाँ महान दल भी है जो बड़े वोट को प्रभावित करेगा। भारतीय जनता पार्टी से भी ये दल टूटा है वो ओम प्रकाश राजभर जो पूर्वांचल के 5 जिलों के अंदर बड़ा प्रभाव रखते हैं जी। और ये सारी चीजें इस बात को इंगित करती है। उसके बाद राजा भैया का अपना दल है, अभी शिवपाल जी ने अपना दल बनाया है जो अपने आप को बहुत कुछ अफेक्ट करेंगे। वो भी एक दल है, ओवैसी साहब भी आ गए हैं, टीएमसी भी चुनाव लड़ना चाहती है। इन सबके बीच में आम आदमी पार्टी ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में जीत किया है और संजय सिंह सवारी बतौर प्रभारी पिछले करीब 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ पूरी अच्छी तरह सक्रिय हैं और आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा है उसने एक नया मैसेज दिया है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नया इतिहास भी रच सकती है। जी जी, चलिए आम आदमी पार्टी के अनूप पांडे साहब से बात जाऊंगा मैं। सर, एक समय कुछ समय पहले आपके जो प्रभारी हैं संजय सिंह साहब, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव जी से मुलाकात करने के बाद ऐसा लगने लगा था, ऐसी चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी 2022 में साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी को करारी टक्कर देगी। सर, लेकिन ऐसी वजह क्या हुई कि अब आप ने पूरे सीटों का में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया? सर देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी इस बात को नहीं कहा था जी कि हम किसी से समझौता करके चुनाव लड़ेंगे जी। कयास लोग लगा रहे थे और विपक्षी दलों में डायलॉग होता रहता है, आपस में लोग बात करते रहते हैं जी। आपस में हर नेता एक दूसरे नेता से जी बात करता रहता है, डायलॉग होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गठबंधन करके हम चुनाव लड़ेंगे जी। और हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं है जी और हमारा उद्देश्य सत्ता में पहुंचना नहीं है जी। हमारा उद्देश्य राजनीति में स्वच्छता लाना और लोगों के बुनियादी समस्याओं का समाधान है। अगर उत्तर प्रदेश में हम 403 सीटों पे लड़ रहे हैं तो हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम थू रैली, एक कार रैली और आपस में बांटने वाली रैली और हम जो लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी उसको खत्म करने वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। हम फर्जी विज्ञापन लगा के झूठ बोलने वाला काम नहीं कर रहे हैं जी।
हम महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जी, हम लोगों के बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। और हम कोई क्षेत्रीय दल नहीं है कि जात पर आधारित कोई दल हम लोगों ने खड़ा किया है। हम लोगों ने तो पूरे अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को सुधारने का संकल्प लिया है। जी। महात्मा गांधी और भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों को पूरा करने का बेड़ा उठाया है। जी। हम गोवा में भी लड़ रहे हैं, पंजाब में भी लड़ रहे हैं, सूरत में भी जीत रहे हैं, दिल्ली में भी सरकार चला रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हर प्रदेश में बुनियादी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश फोकस है, उत्तराखंड में भी लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में जीत रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक विकल्प जनता के बीच में रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि भाई हम खड़े हैं, अब नोटा में वोट डालने की जरूरत नहीं है, अपराधियों को वोट देने की जरूरत नहीं है, मजबूरी में आप देते थे। किसी ऐसे दल को वोट देने की जरूरत नहीं जो झूठ बोल के सत्ता में आती है और 7 साल में महंगाई 7 गुना बढ़ा देती है। आपके सामने एक ईमानदार छवि वाले लोग हैं, हम टिकट भी उनको देंगे जो जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा, जो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होंगे। आज उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में जो विधायक है 403, आधे से अधिक दागदार है, सबके ऊपर FIR है और सब 302 के मुलजिम भी है, कुछ तो जेल में है, कुछ सजा काट रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान आम आदमी पार्टी चला रही है। अभी तो तिरंगा हमारी यात्रा चल रही है आजादी के 75 साल जीतने के बाद। नोएडा में हुआ, आगरा में हुआ, लखनऊ में हुआ, अब 14 को अयोध्या में बारी है जहां 1 लाख लोग जुटेंगे, भगवान राम से आशीर्वाद लेंगे, राम राज्य की कल्पना करेंगे, राम राज्य की सरकार बने। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं सर वहीं पे अयोध्या से, वो भी यात्रा कर रहे हैं। ओवैसी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और ये कौन आ रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई एक मिनट अदर सर एक मिनट बात पूरी होने दीजिए पांडे जी की। जी पांडे जी, ओवैसी जी का काम ओवैसी जी जाने, मोदी जी का काम मोदी जी जाने, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। जनता चाहती है कि हमारी बिजली, हमारी पानी, हमारी स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा की व्यवस्था, जरूरतें पूरी हों। आम आदमी महंगाई से त्रास कर रहा है। चलिए शहजाद अब्बास साहब, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया। जी पांडे साहब आपको बताऊंगा। शहजाद अब्बास साहब, जिस दल ने बहुमत के आधार पर अपनी कई वर्षों सरकार चलाई है सूबे में, आज उसे छोटे दलों से और गठबंधन की आवश्यकता पड़ रही है सर, तो क्या माना जाए, आपका दल या आपकी जो आइडियोलॉजी है वो कमजोर हो रही है सर क्या, या आपके साथ लोग आपके ऐसे छिटक के बाहर जा रहे हैं सर? देखिए, इतिहास पूरी तरीके से गवाह है कि कई सरकारें बनी है, उसमें गठबंधन भी हुए हैं। जी। और अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें भी 46 पार्टियां बन के गठबंधन है। जी। और अभी उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों से गठबंधन किए हुए है। और गठबंधन कोई समाजवादी पार्टी अगर छोटे दलों से गठबंधन कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गठबंधन कोई सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर रही है। अब आ जाते हैं आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जो सरकार बना है वहाँ की जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग है। और दूसरी चीज ये वहाँ बाहर के लोग हैं जिनको अगर या बिजली पानी की, तो वो लोग सरकार बनाने के लिए इनको जो है वो इनमें विश्वास करके उन्हें इनकी सरकार बनवाई है। अब आ जाते हैं पंजाब में, जहाँ भी सरकार की बात हुई, हम आप आदमी पार्टी के नहीं। शहजाद साहब, मैं आपसे मेरा एक सवाल, शहजाद साहब मुझे ये भी स्पष्ट कर दीजिए, कुछ दिनों पहले जब अखिलेश यादव जी से संजय सिंह जब मुलाकात हुई थी, तब ऐसा लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके चुनाव लड़ेगी। अब ऐसी क्या वजह हुई? अब वो तो हालांकि अनूप पांडे जी ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन आपसे भी मैं समझना चाहूंगा सर। शहजाद अब्बास साहब, चलिए शहजाद अब्बास साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं एक बार फिर अदर सर के पास आऊंगा। अदर सर, ये जो अगला चुनाव होने वाला है भाजपा वर्सेस आदर्श विपक्ष का होने वाला है। कांग्रेस और बसपा ने निश्चित, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक गठबंधन, किसी बड़े दल से गठबंधन की बात को स्पष्ट नहीं किया है। तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि आने वाला जो चुनाव है उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को सपा और अगर अन्य दल जो एक साथ होते हैं तो उससे करारी मतलब टक्कर देखने को मिल सकती है सर क्या?
अनुप जी, मैं आपको बताऊं, पहले तो आपको ये बता देता हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी हमारे मंच पर हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी दल के पास कोई आइडियल है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है, क्षेत्रवाद, समाजवाद, धर्मवाद, जातिवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी ना तो कोई आइडिया है, ना कोई आइडियोलॉजी है। विकास के नाम पर सिर्फ ये अपने कास्टिज्म को बनाना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का पिछले 25 साल में सर्वाधिक विकास के नाम पर विनाश हुआ है। मैं आज भी ये मान रहा हूँ कि 2022 के चुनाव के अंदर मेरा ये राजनीतिक एनालिसिस माना जा सकता है कि जितने भी छोटे दल हैं ये बड़ी भूमिका में होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस कदर बढ़ गया है कि जात और क्षेत्र के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा घातक विषय कोई नहीं हो सकता है। जी सर, अनूप पांडे साहब ने आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक विकल्प के रूप में लड़ना चाह रहे हैं चुनाव। जनता के सामने जा रहे हैं कि साहब आपको नोटा में मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपराधियों को टिकट देने की आवश्यकता, हम हैं विकल्प के रूप में। तो क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सशक्त विकल्प के रूप में आ रहा है सर क्या? लेकिन विकल्प आप जब बनेंगे जब आप जातवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से छूटेंगे। जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हालात इतने विकराल हो गए हैं कि धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद पर सब चीज अच्छा क्या है। जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात करना शुरू कर देती है, समाजवादी पार्टी एक फैक्टर लेकर के चलती है, बसपा का एक अपना फैक्टर है, कांग्रेस का अपना फैक्टर है, जी, आपके महान दल का अपना फैक्टर है, अपना दल का अपना फैक्टर है, शिवपाल जी, ओम प्रकाश जी का अपना फैक्टर है, शिवपाल जी का अपना फैक्टर है। जब इनके पास एक प्लान ही नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास कौन सा बड़ा प्लान है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या योजना है, वो क्या अपना कुछ ओपन करेंगे? पब्लिक वोट जब आपको देगी, जब आपके पास कुछ हो। चलिए जवाब लेते हैं अनूप पांडे जी। अनूप पांडे जी, आप आदर्श जी की बात सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं क्या है, आप जो विकल्प की बात कर रहे हैं वो कोई प्लानिंग क्या है आपके पास? जनता आपको कैसे एक्सेप्ट करेगी सर? आपकी बातों कैसे भरोसा करेगी? जी, हमारा प्लानिंग ये है जी कि करीब 40-45 साल कांग्रेस का शासन लोगों ने देखा जी। इसके बाद करीब 3 बार मुलायम सिंह यादव जी को, एक बार उनके पुत्र को देखा जी। बहुजन समाज पार्टी का भी मॉडल देखा जी। भारतीय जनता पार्टी का भी मॉडल आपने देखा जी। कल्याण सिंह के रूप में देखा, राजनाथ सिंह के रूप में देखा, गुप्ता जी के रूप में देखा, आज योगी जी के रूप में देख रहे हैं जी। कांग्रेस का करंट खत्म है जी। सपा आती है तो धिक्कार रैली करती है, और बसपा आती है तो थू रैली करती है जी। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की पूरक है जी। और भारतीय जनता पार्टी का भी हाल वही है, कोई अंतर नहीं है जी। सब में अपराधी भरे हैं, सब में भ्रष्टाचार भरा है जी। तो जनता बहुत परेशान थी उत्तर प्रदेश की, विकल्प नहीं था जी। विकल्प के अभाव में भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोगों ने वोट दिया था जी। अब एक विकल्प जब हमने प्रस्तुत किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जी एक बदलाव करके और बुनियादी समस्याओं का समाधान करेंगे जी। उत्तर प्रदेश में अभी गन्ना किसानों का भुगतान तक नहीं हुआ जी। 1,000 करोड़ से ऊपर बाकी है जी। और शिक्षा और चिकित्सा तो खत्म है जी। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने देखा विगत इनके 4.5 साल के शासन में जी जी। कम से कम 550 महिलाओं के साथ हत्या और बलात्कार की घटनाएं हुई जी जी। 3,000 चोरी, छिनैती, अपहरण हो चुका जी। तो डाटा ये बताता है कि सपा, भाजपा और बसपा में अंतर क्या है जी। और जनता अंतर ढूंढ रही है, आखिर में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये जी। जनता के पास विकल्प नहीं था जी। और विकल्प हम बन के निकल रहे हैं जी। हमारी एंट्री हो चुकी है जी जी। और धुआंधार एंट्री, और जनता हाथों हाथ ले रही है जी। इस तिरंगे यात्रा को प्यार दे रही है जी। तो हम सशक्त विकल्प बन करके उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं। वैकल्पिक राजनीति यहाँ शुरू है जी। और हमें आशा है कि अभी कुछ दिन के बाद आप कहना शुरू कर देंगे, उत्तर प्रदेश की जनता कहना शुरू कर देगी। आधार जी ने सर पांडे साहब को हम ही हरा पाएंगे जी। पांडे साहब, आधार जी ने एक सवाल खड़ा किया था कि उत्तर प्रदेश की जो पृष्ठभूमि, चुनावी पृष्ठभूमि है, वहां पर जातिवाद बहुत हावी है सर। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति धर्म के लोग प्रभावी हैं और उन्हीं के आधार पर वोट पड़ते हैं सर। तो ऐसे वातावरण में, ऐसी सिचुएशन में आम आदमी पार्टी कहाँ अपने आप कैसे फिट कर पाएगी सर? आप विकल्प की बात जो कर, देखिए विकल्प के अभाव में लोग जात को चुनते हैं जी। जब विकल्प मिलेगा तो इसको भूल जाएंगे। और अब वैकल्पिक राजनीति शुरू हो गई है। अब शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, बिजली इतनी महंगा है, पूरे भारतवर्ष में सबसे महंगा बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रहा है जी जी जी।
यहाँ त्राही त्राही मची है। जी जी। तो हम जाति और धर्म को तरजीह देते रहेंगे तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। जनता इस चीज को जान चुकी है। जी जी। हम एक पूरा एक सिस्टम हम चेंज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हो और एक नई राजनीति की शुरुआत हो, नए लोग विधानसभा में जाए, नए तरीके से काम हो और जनता के लिए बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीके से। चलिए, आप जो बात कर रहे हैं सर, अधर शर्मा साहब उससे संतुष्ट हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शहजाद साहब के पास जाऊंगा। शहजाद साहब, आपसे संबंध टूट गया था, बात नहीं हो पा रही तकनीकी कारणों से। सर, मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या वजह हुई जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे, हालांकि सह प्रभारी हमारे साथ बैठे, उन्होंने मना किया कि हम मिलना, कोई गठबंधन की बात नहीं ना, हमने गठबंधन की बात कही है, लेकिन जब संजय सिंह साहब अखिलेश यादव साहब से मुलाकात करते, उसके बाद एक चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन जो वो चर्चा थी, वो चर्चा अब हवा उड़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, थोड़ा सा सक्सेना जी, मुझे समय चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल, आप दीजिए, बिल्कुल आप समय दीजिए। मैं अपनी बात वहीं पे जहाँ खत्म की थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जी जी, बोलिए। देश के जो समीकरण है जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, थोड़ा आप आवाज की स्तर करिए। जी। बड़ी आबादी वाला प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश। जी सर। यहाँ पे 30 करोड़ की जनता रहती है और 80 सीटें लोकसभा की हैं। जी जी। वहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, जो भी है, वो सबको पूरा अधिकार है कि वो चुनाव लड़ें, उनके लिए उनका स्वागत है। हमने गठबंधन की बात नहीं की थी, कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन हो सकता है आम आदमी पार्टी से। जी जी। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि उसने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किए। तो समाजवादी पार्टी ने अपना जो वादे किए थे, वो वादे अपने उसने पूरे किए, चाहे वो लैपटॉप की बात हो, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे की बात हो, या हमने मेडिकल कॉलेज 7 मेडिकल कॉलेज हमने उत्तर प्रदेश के अंदर खोले हैं उसकी बात हो, या एलिवेटेड रोड्स हो, हाईवे हो, और ग्रामीण या शहरों की सड़कों को जो है वो हमने अच्छा और किया है। और हमने बिजली उत्पाद को भी बढ़ाया था, जिसके बिना पे भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल की सरकार चली है। इनसे पूछिए कि इन्होंने कई ट्रांसफार्मर, नए उत्पाद की क्या इन्होंने जो अवसर प्रदान किए वो कुछ बताएं। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर बेवजह के आरोप लगाना वो उचित नहीं है। हम आगे भी आने वाले समय में भी हम बड़े वायदों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। और रही बात, अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि जनता में हमारे लिए जो विश्वास है, तो विश्वास कैसा है कि जहाँ पे इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया है, जहाँ पे लाशें जो है वो बलिया से। सर, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं है हमारे साथ, और आज जो अपन बात करें, ये कई बार बात हुई। शहजाद साहब, मैं एक सवाल कर लेता हूँ आपसे। शहजाद साहब, मैं एक सवाल कर लूँ आपसे। अनूप पांडे जी का ये कहना, अच्छा सर आप आ रहा हूँ आपके पास। शहजाद साहब, अनूप पांडे जी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक जैसे हैं, इनमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी हैं, बगैर काम करने जाति वोट बैंक को भी ध्यान दे रहे हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जिस समाजवादी पार्टी ने कई बार लगभग उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है और बहुमत के साथ चलाई है, तो उसकी अब क्या ऐसी वजह हो गई सर कि अब उसको इस जातिवाद पे ध्यान देना पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकारें जो है, ऐसा नहीं है, गठबंधन से पहले भी सरकार बनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे गठबंधन में हमारे साथ चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता को आपको बैठाना चाहिए था। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू से, टाइफाइड से, मलेरिया के। सर, आज का विषय ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिठा रहे। चलिए सर, कल अगली चर्चा में बिठा लेंगे। सर, मैं अधर शर्मा साहब के पास आऊंगा। अधर सर, आप अनूप पांडे जी से संतुष्ट हैं? इसका जवाब दूसरे एक सवाल में आपसे जोड़ूं। सर, चुनावी तैयारियों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तेज गति से चल रही है। उनकी तुलना में अन्य दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, ये मीडिया के कयास हैं कि वो तेज गति से भारतीय जनता पार्टी। शहजाद साहब, आपसे नहीं, मेरा सवाल अधर शर्मा साहब से सवाल आपकी शंका का समाधान भी कर रहा हूँ। जी जी। अनुप जी, मैं आपको बताऊँ, शहजाद साहब को भी बता दूँ, रब्बास साहब को भी बता दूँ, पांडे जी को भी बता दूँ कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में पहली बार तो चुनाव की कोई तैयारी नहीं है जी। आज की डेट के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर वोटरों की बोली लगाई जा रही है जी। कोई कह रहा है हम 300 यूनिट देंगे, कोई कह रहा है हम 5 किलो चावल, 5 किलो अनाज देंगे, कोई कह रहा है हम लैपटॉप देंगे, कोई कह रहा है हम ये देंगे, कोई कह रहा है हम वो देंगे।
जब लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो बांटने की क्या जरूरत है जी। भाई, हम लोकतंत्र चाहते हैं कि हम अपने गुर्गे पट्टे या वोटरों की बोली लगाना चाहते हैं। जी जी एक बड़ी चीज है, और इसीलिए मुझे मेरा ये मानना है, मैं तो पिछले कई सालों से कई मंचों पर ये कहता जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तो ये तय कर ली है, एक बार भारतीय जनता पार्टी दलितों के साथ बनाएगी, एक बार जोड़ों के साथ बनाएगी, एक बार मुसलमानों के साथ बनाएगी, एक बार सपा बनाएगी। अरे कोई एजेंडा हो, एजेंडा आप विकास का रखिए ना। आप बांट रहे हैं, मैं 300 यूनिट दूंगा, मैं 5 किलो चावल दूंगा, मैं 10 किलो चीनी दूंगा, मैं आपको लैपटॉप दूंगा। अरे भाई विकास की बात करिए, ये करिए कि हर व्यक्ति शिक्षित होगा, सबको शिक्षा मुफ्त मिलेगी, सबको इलाज फ्री मिलेगा, सड़कें हर जगह मिलेंगी, सड़कों कट्टे होंगे, इस पर कोई जोर नहीं देना चाह रहा है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 20 साल के अंदर, 30 साल का एनालिसिस मेरा ये मानना है, 20 साल में मैंने 14 चुनाव देखे कि विकास के नाम पर सिर्फ वादे और वादे ही चल रहे हैं। आप देखिए कोरोना काल रहा, आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, आपके पास डॉक्टर्स नहीं थे, आपके पास अस्पताल नहीं थे। प्राइवेट डॉक्टरों में जितना लूट सका था पब्लिक को लूटा, कोई बोलने वाला नहीं था। प्रशासनिक अधिकारी हाथ से हाथ तेरे बैठे थे, पॉलिटिकल लोग भरोसा नहीं। अदर सर अनूप पांडे जी वही उसी विकल्प की तो बात कर रहे हैं। उनका ये कहना कि जनता हमारी तरफ देख रही है। विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश की रियासत ने चुना था, वो काम सफल नहीं हो पाई। अब वो अनूप पांडे जी कह रहे हैं हम विकल्प हैं, हम वो सारे चीज करेंगे, हम इन आधारों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे जातिवाद। अनुप जी समाजवादी पार्टी पहले अपने कुनबे से तो निपट। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा आम आदमी पार्टी में तो कहीं देखिए आप जब आए तो आप पर कुछ जनाधार हो, आप व्यवस्थाओं को लेकर के आए, लेकिन आपकी व्यवस्थाओं से मैं कितना इत्तेफाक रखता हूँ। दिल्ली एक छोटा प्रदेश है, दिल्ली एक एनसीआर है, दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है, वहाँ कोलैबोरेशन केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य दोनों का है, वहाँ तमाम चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा के अंतिम जिले पर आप खोगरपुर में जाइए, वहाँ बात करिए, वहाँ बिजली पहुँचाइए, वहाँ पानी देखिए, क्योंकि दिल्ली को कांग्रेस या किसी भी पिछली जो सरकार रही उन्होंने इतना विकसित कर दिया है कि वहाँ आपको किसी भी में बड़ा इजी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का अंतिम जो बुंदेलखंड पे आप पानी ले आइए, अब मैं आपको मानता हूँ, मैंने बुंदेलखंड देखा जहाँ एक बाल्टी पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। चलिए अनूप पांडे जी, अरविंद शर्मा साहब की आप बात सुनी है आपने, उस जवाब चाहूंगा। एक सवाल भी है कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, आप पे आरोप है कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में काफी घपला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, कई अन्य आरोपों को के साथ आप पे थोप रही कि आपने जब वो दिल्ली को सही नहीं चलाया तो उत्तर प्रदेश में क्या चला पाएंगे सर आप? ऐसा है कि ये अनर्गल प्रलाप बीजेपी को डर है कि आम आदमी पार्टी ही उसकी विकल्प है जी, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार लगातार खुलता रहा है जी, चाहे जल शक्ति का घोटाला हो, कोरोना किट का घोटाला हो, गैस कोरोना काल में गैस वाला घोटाला हो, चंदा चोरी का हो, इन लोगों ने चंदा चोरी किया है भगवान राम के नाम पर। अरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनने के लिए, तो इन लोगों ने अपनी ट्रस्ट बना दिया, बना करके वहाँ उसमें अपने लोगों को घुसा दिया और वहाँ पर बैठ करके दलाली खा रहे हैं। कम से कम 1000 करोड़ रुपया भगवान राम के नाम पे इनका जो एक संगठन चलता है विश्व हिंदू परिषद, पैसा लिया। तो ठग तो ये है, झूठ तो ये बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ तो इन लोगों ने 100 दिन में महंगाई से कम करने की बात कही थी। सबसे बड़ा झूठ तो यही है, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात की थी। झूठ तो यही है। हम तो सीधे सीधे सामने, भाई हम तो पारदर्शिता वाले व्यक्ति हैं। हमने कहा बिजली फ्री, कि बिजली के ट्रांसफार्मर और जनरेटर और कहाँ से बिजली बन रही है, इससे जनता को क्या लेना देना। जनता को तो 24 घंटा बिजली चाहिए। हमने कहा 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, खत्म करिए बात। हमने कहा महिलाएं बस यात्रा फ्री, महिलाएं बस यात्रा करें। हमने कहा कोई भी व्यक्ति सड़क। आदर्श शर्मा साहब कह रहे हैं दिल्ली में आप सबने कर लिया, दिल्ली में तो कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है। अरे भाई सुनिए जी, भारतीय जनता पार्टी को 3 बार दिल्ली की जनता ने भगा दिया जी। जनता तय करेगी कि कौन भ्रष्टाचारी है कि भाजपा तय करेगी कि कौन भ्रष्टाचारी है जी। ये भाजपा होती कौन है तय करने वाली की कौन भ्रष्ट है, कौन बेईमान है। ये बेईमान
बेईमान दूसरे को बेईमानी तय करेगा। ये बेईमान लोग, झूठे लोग, मक्कार लोग ये बताएंगे। चलिए आज है नहीं आप से सुनिए, इतने बड़े मक्कार हैं कि दिल्ली की जनता ने इनकी मक्कारी को दिखा दिया। चलिए सर अभी सबको सर आज भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं है सर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में हम इनकी मक्कारी को जनता को दिखा। चलिए ठीक है अगर एक बार आ गए तो बार बार आम आदमी पार्टी आएगी। चलिए सर, समाजवादी पार्टी के शहजाद अब्बास साहब, आप अनूप पांडे जी की बातों में आप बात मिला रहे थे, लेकिन अगर अच्छा होता कि आम आदमी पार्टी चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ होती तो कितना अच्छा रहता। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं सर अभी भी आप आम आदमी पार्टी या अन्य बड़े दलों से कोई गठबंधन का रास्ता खोल के रखे हैं क्या सर? देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के अंदर लोगों के आने के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के रास्तों को बंद किया है। जी। आम आदमी पार्टी स्वतंत्र है, अगर वो अपने आप से लड़ना चाहती है तो लड़ेगी, और अगर गठबंधन में आना चाहेगी तो उसका स्वागत रहेगा। इससे पहले भी उनके माननीय संजय सिंह जी आगे मिल चुके हैं। अब रही बात यह है कि उत्तर प्रदेश, उन्होंने तो ऐलान कर दिया सभी सीटों पे लड़ेंगे सर, वो तो ऐलान कर दिया सभी सीटों पे। सेना जी एक मिनट आधा सेकंड ऐलान कर दिया है। जी कर दिया है। सब अपनी जगह स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। कोई भी आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगा, ये जनता तय करेगी कि वो सरकार किसकी बनवाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बन चुकी है। जनता जो है इस वक्त समाजवादी पार्टी को देख रही है, समाजवादी पार्टी के कामों को याद कर रही है। अब आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को नहीं बैठाला है जो समाजवादी पार्टी उनसे जवाब कर सकती, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक सेकुलर जो है वो सरकार बनना चाहिए, क्योंकि जनता जो है 4.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी, स्वास्थ्य चरमराया हुआ, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देखिए कि बलात्कार, हत्याएं, डकैती, गैंगरेप बराबर हो रहेंगे। आप व्यापारी जो है वो पूरी तरह परेशान है। चलिए सर समय की अनूप पांडे जी जल्दी से आप अपनी बात कर दिए, फिर मैं हम किसी के पाप का भागी नहीं बनेंगे जी। हमारा किसी से न कोई गठबंधन था, न है, न भविष्य में रहेगा जी। हम वैकल्पिक राजनीति देश में शुरू किए हैं जी। हम किसी के, आप समझ गए मेरा इशारा, मैं बहुत क्योंकि अति विश्वास में नहीं होना चाहिए। अति विश्वास जो है वो हमसे क्या लेना, हम तो सत्ता में रहे नहीं ना। चलिए समय की मर्यादा है। अंतिम कमेंट्स में पाप ज्यादा मिलेगा, पुण्य कम मिलेगा। बिल्कुल पांडे साहब फिर कभी। अधर शर्मा साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत संक्षेप में समझना चाहूंगा, समय की मर्यादा है। उत्तर प्रदेश में विजय हासिल करने के लिए सर क्षेत्रीय दलों के महागठबंधन की राजनीति कितनी सफल होगी? अनुज जी, बिना गठबंधन के तो ये सरकार बन ही नहीं सकती है जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे सपा बनाए, चाहे बसपा बनाए, चाहे कांग्रेस जी। बिना गठबंधन के छोटे दलों को सहयोग मिल लीजिए, बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि हर व्यक्ति की राजनीतिक दल इनके निजी दलों में जरूर लेकिन सर अपना दल को 2-3 दलों को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी तो इंडिविजुअल चुनाव लड़ने की बात कर रही है सर। देखिए, टैक्स आपने किया है कहीं ना कहीं। आप राजभर से भी बात कर रहे हैं जी, आप राजभर से बात कर रहे हैं। आप तो शिवपाल सिंह से भी बात कर चुके हैं पिछली बार। ऐसा नहीं है, अंदर खाने सबको सबकी पता है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन नफा और नुकसान देखा जा रहा है, मुझे किससे ज्यादा नुकसान होगा, किससे नफा होगा। मुस्लिम वोट बैंक पे कैसे आएगा, ब्राह्मण वोट बैंक पे कैसे जाएगा, तो ये राजनीतिक आंकड़े। बिल्कुल शर्मा साहब, समय की इतनी ही मर्यादा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए विपक्षी दल कदम ताल तो करने लगे हैं, लेकिन सीटों को लेकर उनकी बात नहीं बन पा रही है। विपक्षी दलों का पूरा फोकस है कि वो किस तरह से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं। अगर ऐसे में उनका अभी फिलहाल पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर क्या मुद्दे होंगे, क्या किस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे, जनता के पास जाएंगे, इस पर कोई अभी चर्चा नहीं है, ना फोकस है। ये कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज की चर्चा नहीं। अधर शर्मा साहब आपका, शहजाद अब्बास साहब आपका और अनूप पांडे साहब, आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में नए पैनल और नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।